हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूजन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम करने वाले हैं रूट्स। तो आइए चलिए करते हैं, वो भी एकदम इजी और अच्छे तरीके से। तो आज हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और वो भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। किस तरह से करते हैं, तुम्हारा सब डाउट रूट्स का सब क्लियर हो जाने वाला है आज। ठीक है, बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ पढ़ना है और वीडियो को देखना है, एंड तक वीडियो देखना है। आपको सब समझ में आ जाएगा कि वीडियो में है क्या। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रूट्स। तो जैसे ही मैंने नंबर एक, ठीक, नंबर एक मैं करता हूं, इसको मैंने लिखा है रूट ए इंटू में रूट ए। तो जैसे ही मैं रूट ए की रूट ए से मल्टीपल करता हूं तो मेरा एज इट इज नंबर ए आ जाता है। तो देखो रूट से रूट खत्म हो जाता है और मेरा आ जाता है ए। अब देखो ये आया कैसे, यहां पर देखो रूट ए जो रूट होता है, ये जो रूट होता है मैं इसको 1/2 लिखता हूँ। रूट को क्या लिखता हूँ, 1/2। तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये यहाँ पर लिखा रूट को 1/2 इंटू में रूट 1/2। ठीक, तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो हमें पता है कि जो पावर होती है, जैसे मैंने लिखा ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जो पावर होती है वो ऐड होती है। तो यहाँ पर क्या आता है 2 + 2, तो ये हो जाता है ए की पावर 4। तो देखो यहाँ पर क्या होना है, ए की पावर 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर 2 क्या आ जाता है, कॉमन। जब ये कॉमन आ जाता है तो 1 + 1 आ जाता है और ये आता है मेरा 2/2, वो भी किसके, ए के। अब जब ये ए रूट अपॉन देखो 2/2 है तो ये 2 से 2 कट, तो यहाँ पर आ जाता है मेरा ए। तो देखो ये आया तो इस वजह से है। ठीक है, समझ में आया है आपको किस तरह से आया। ये देखो मैंने यहाँ पर जो रूट था वो मैंने पहले उसको ब्रेक किया, उसको खोला, ओपन किया, तो वो आता है रूट को हम लिखते हैं 1/2 में। तो जो मैंने लिखा है यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू में रूट n इज इक्वल टू होता है a m + n। मतलब कि जो पावर होती हैं हमारी वो ऐड होती हैं, जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी ऐड होती हैं, हम उसको लिखते हैं। तो रूट m और m हो जाता है रूट m + n। मैंने यहाँ पर यही किया है, देखो यहाँ पर मल्टीपल है, यहाँ पर भी मल्टीपल है, तो मैंने हाफ में किया, फिर यहाँ पर भी हाफ किया, तो रूट 1 + 1/2। जब मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखा था तो यहाँ पर 2/2 हो जाता है, तो ये आ जाता है मेरा a। तो ये तो आपको समझ आया होगा कि ये किस तरह से आता है। अब देखो इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है यहाँ पर रूट 5 इंटू में रूट 5, तो मैं इसको लिखूंगा क्या, 5। ठीक, क्योंकि रूट से रूट खत्म हो जाता है, बस अंदर वाला जो नंबर होगा वही लिखा जाता है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ये मेरा आंसर है। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ रूट 3 इंटू में रूट 3। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मैंने लिखा यहाँ पर सिर्फ 3 आंसर है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्क्वायर में आती हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब भी मैं लिखूँगा रूट 1 इंटू में रूट 1, तो ये ध्यान रख लेना ये 1 ही आना है। ठीक, अगर जो मैं रूट 1 लिखता हूँ, इसको भी देख लेना, अगर जो मैंने रूट 1 लिखा है तो ये भी 1 ही आना है, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब बात करता हूं मैं इसकी, जैसे ही मैंने लिखा रूट 4, अब मैं लिखता हूं रूट 4, तो रूट 4 को लिखते हैं 2। वो कैसे लिखते हैं, देखो इसको भी जानते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर रूट 4, तो रूट 4 ये लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 है, तो मैंने लिखा है ये जो रूट होता है, देखो ये जो रूट होगा मेरा, ये इधर आकर के स्क्वायर में चेंज हो जाता है। तो मैंने लिखा 4 = 2 का स्क्वायर, और हमें पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। गोट इट। अब आता है मेरा, देखो ये मेरा पूरा डाउट क्लियर। मैं जैसे ही लिखता हूँ रूट 9, तो मुझे पता है ये किसके बराबर होता है, 3 के। किसके, 3 के बराबर होता है। अब देखो कैसे, मैंने ये लिखा है ये रूट 9 है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3 × 3।
देखो जब भी रूट के अंदर दो नंबर सेम आते हैं, यहाँ पर दोनों नंबर सेम है, जब ये दोनों नंबर सेम है तो इसका मतलब मैं इनका पेयर करूंगा, पेयर करने के बाद एक नंबर बाहर ले लेता हूं, और मैंने एक नंबर वो लिया बाहर, और वो मेरा आंसर हो जाता है। जैसे मैंने रूट 4 में भी ऐसे ही करते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे रूट 4 है, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 2 × 2 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2। ठीक है, ये दो तरीके हुए हैं। इस तरह से हम इसको पहचानेंगे जो भी स्क्वायर होगा। ठीक, और स्क्वायर की पहचान ये होती है, हम इसका एलसीएम भी लेकर के कर सकते हैं, जैसे 3 3 × 9 और 3 1 × 3। ठीक, अब देखो यहां पर इतना पता लगा। अब मैं कोई भी क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखो यहां पर क्या है। यहां पर मैंने लिया है रूट 7 × में रूट 4। जैसे ही मैंने ये लिया तो मुझे पता है रूट 4 किसके बराबर होता है, रूट 4 होता है 2 के, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिखा रूट 7 × में 2, तो मैं इसको लिखूंगा 2 रूट 7, ये मेरा आंसर होगा। ठीक, अब मैं देखो दूसरा क्वेश्चन देखो इसके बाद में 4th। अब देखो इसमें क्या करना है मुझे, यहाँ पर लिखा मैंने रूट 7 × में रूट 8। क्या लिया है मैंने, रूट 7 × में रूट 8। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो इसको मैं लिखता हूं रूट 7 और फिर मैंने लिखा × में रूट 8। तो मैं इन दोनों की मल्टीपल करता हूं, सिर्फ नंबर की मल्टीपल करूंगा, बाकी जो रूट है वो सेम वैसे ही रहना है। तो मैंने यहाँ पर लिख करना क्या है, यहाँ पर 8 7 × 56 होता है। कितना होता है, 56, बोले तो 56 हिंदी में। ठीक है, इसके लिए अब देखो, अब हम करते हैं इसका प्लस वाला पॉइंट। क्या करते हैं, प्लस का। अब मैं जैसे ही इसमें प्लस की बात करता हूं तो यहां पर क्या करते हैं हम, तो देखो यहां पर अब मुझे ऐड करना है रूट को मुझे ऐड करना है। मैं क्या करूंगा, यहां पर रूट a प्लस में रूट a लिखा हुआ है, तो देखो मैं क्या करूंगा, जब भी रूट a और जब यहां पर ऐड की बात आती है, ऐड का मतलब जोड़ना, जो हिंदी वाले होंगे वो इसको लिखेंगे जोड़ना। ठीक है, तो अब मैंने इसको लिखा, तो यहाँ पर देखो जहां पर ये है 1, यहाँ पर रूट है तो मैंने लिखा 1, यहाँ पर भी रूट है तो यहाँ पे लिखा मैंने 1। देखो अब ये नंबर दोनों सेम रहेंगे, ये नंबर दोनों सेम रहेंगे एज इट इज। ठीक, तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, बस ये वाले बाहर वाले डिजिट को जोड़ूंगा। तो मैंने लिखा, देखो कितने रूट ए है मेरे पास, एक ये है रूट ए और एक ये है, तो कितने हुए मेरे पास 2 रूट ए, ये मेरा आंसर हो जाता है इसका। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा रूट ए प्लस में रूट बी। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी डिफरेंस नंबर आता है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो इसका मतलब ये है जो a और b होता है तो मैं इसको एज इट इज वैसे ही लिखा रहने देता हूँ, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक, तो यही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। मैंने लिया है रूट 7 3 रूट 7 प्लस में 2 रूट 7, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब मैं इसको जब सॉल्यूशन करूंगा तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करूंगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 3 ये है मेरे पास, कितने हैं रूट 7, 3 रूट 7 ये है और 2 रूट 7 ये है, तो मेरा कितना हुआ 5 रूट 7, ये मेरा आंसर हो जाता है। अब जैसे ही बात आती है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखो मैंने लिखा है यहाँ पर 6 रूट 4 प्लस 3 रूट 6 प्लस 2 रूट 6। अब देखो क्या यहाँ पर रूट के अंदर दोनों नंबर सेम है, तीनों के तीनों नंबर सेम है, रूट में 6 6 आ रहा है। जब भी रूट 6 मतलब कि जब भी रूट जो है रूट के अंदर नंबर सेम आना है, सिर्फ वही नंबर जुड़ेगा। तो देखो कैसा जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर 6,
तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो देखो 4 और 3 कितने होते हैं, 7 और 2 9। तो मैं क्या करूँगा, 9√6, मैं सिर्फ इन नंबरों को ऐड करूँगा। मैंने इन नंबरों को ऐड किया और नंबर ऐड करते ही मेरा आंसर आया 9√6। ठीक, अब उसके बाद ये मेरा हो चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, जो मेरा माइनस वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करो कि मुझे ये डाउट है, मैं आपको फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना करके भेज दिया करूँगा। ठीक है, तो अब मैं करता हूँ, देखो कोई भी एक डिफरेंस नंबर की बात करता हूं मैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने लिया है √7 4 प्लस में √6 3√6। तो जब भी मैं ये करूँगा तो देखो दोनों के दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर √7 अलग है, √6 अलग है। जब दोनों के दोनों नंबर अलग अलग हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आना है, सेम टू सेम एज इट इज़ ये वैसे ही लिखा जाना है। यही मेरा आंसर हो जाना है। ठीक, यही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें। अभी मैंने एडिशन सीखा है, मतलब मल्टीपल भी कर लिया है, एडिंग भी कर लिया है। अब उसके बाद करता हूँ मैं माइनस की। तो माइनस वाला करते हैं, देखो किस तरह से करने हैं। तो देखो अब मैं सबट्रैक्ट वाला करता हूँ। तो जब मैं जैसे ही मैं सबट्रैक्ट वाला करता हूं, घटाने का, तो देखो इसमें करना क्या है, इसके अंदर मैंने लिखा है √a माइनस √a। तो देखो इसमें क्या है कि √a ये है और √a ये है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा √a, तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखो ये प्लस का है, ये माइनस का। तो अब ये मत सोचना कि इसके अंदर रूट लगा हुआ है, अब मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा। तो बस ये चीज खत्म कर दो और ये सोचना एकदम बंद कर दो कि ये रूट है। बस ये सोचो कि ये नंबर है, रूट को भूल जाओ, रूट को भूल जाओ। बस जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 3 और ये मैंने लिखा है वह यहाँ पर भी फिर मैंने माइनस का 3। तो देखो ये -3 है और ये प्लस का 3 है। जहाँ पर कोई साइन नहीं होता है वहाँ पर प्लस का साइन माना जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 है। तो मैं इसको जब कट करता हूँ, जब ये मैंने इसको कट किया तो माइनस आया, सॉरी 0 आया। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया, यहाँ पर माइनस का a है और यहाँ पर प्लस का a है। तो जब मैं इसको कट करता हूँ तो इसका आंसर आना है, इसका आंसर क्या आता है 0, इसका आंसर 0 आता है। अब जैसे देखो दूसरी चीज देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है √a माइनस में, फिर यहाँ पर भी माइनस में √a लिखा है। क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो आता है √1 माइनस का √1 कितना होता है? तो देखो ये भी √1 है, ये भी √1 है, तो इसका मतलब माइनस का √2 है। जैसे ही ये माइनस का √2 है, बस ये भी ऐसे ही होता है सेम। तो देखो यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 2√a, ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर रूट की बात आती है तो मैं इसको माइनस वाले कुछ क्वेश्चन, देखो कुछ क्वेश्चन करता हूँ किस तरह के हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर √5 √3 और 5, फिर मैंने लिखा माइनस का 2√3, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो क्या यहाँ पर दोनों के दोनों नंबर सेम है, रूट के अंदर सेम है। तो जैसे ही ये दोनों नंबर सेम है तो इसका मतलब ये है सिर्फ 5 में से 2 माइनस होना है, कुछ नहीं करना आपको। तो कितना हो जाना है ये 3√3, सिंपल। क्या करना था, 3√3। देखो 5 में से कितना गया, 2 गया, तो कितना बचा 3, और यहाँ पर आपकी बच गई बीन। ठीक, तो आपको डरना नहीं है, किससे, ये रूट से नहीं डरना है, क्योंकि रूट वाला सेम हम वैसे ही मान करके चलते हैं जैसा हमारा एकदम नंबर होता है सेम। तो अब देखो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3 है, ये मैंने कॉमन लिया हुआ है, और 5 में से जब 2 जाते हैं तो बचता है 3 और आपकी बच जाती है बीन। ठीक है, तो अब देखो
यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, ये मेरा आंसर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर करते हैं 7√3 माइनस, चलो कोई नंबर ले लेते 13 कर लेते हैं। उसके बाद मैंने लिया 6। अब देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, दोनों नंबर रूट में सेम सेम है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। 7 में से 6 गए, बचा 1√3 सॉरी, तो मैं इसको 1 नहीं लिख करके बस यही लिख देता हूँ, यही मेरा आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये मेरा माइनस का भी कंप्लीट हो जाता है। अगर जो मैं यहाँ पर लेता हूँ कोई भी अदर नंबर, अब मैं लेता हूँ, देखो दोनों मिक्स वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर आता है एग्जाम में 9th क्लास में, तो देखो यहाँ पर मैंने लिया है 4√7 माइनस √6 अपॉन में कितना लेना चाहिए यहाँ पर 2√7। ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। पहले मैं ऊपर का माइनस का सोल्व करूंगा, यहाँ पर माइनस, ये प्लस का है मेरे पास और ये माइनस का है। क्या मुझे पता होगा कि यहाँ पर कितना बचेगा? देखो जब भी माइनस का 6 है और 4 आता है, जो नंबर का डिजिट सबसे ज़्यादा होता है, देखो माइनस का 6 पर ये है तो ये ज़्यादा बड़ा नंबर है, जो 6 है ये नंबर क्या है, बड़ा है, किससे, 4 से, और साइन भी इसका क्या है, माइनस का है, तो इसका मतलब ये प्लस का है, तो ये माइनस का 2 आ जाना है, ये माइनस का 2 आ जाना है। तो मतलब कि माइनस का 2√7 अपॉन में 2√7। ठीक, अब जैसे कि हम करते हैं, चलो काट देते हैं और कट जाता है और ये हमारा माइनस का 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं दूसरा कुछ एक कॉन्सेप्ट और। तो देखो क्या करते हैं, इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर √3 √8 प्लस √8 माइनस √8 अब देखो पहले मैं प्लस प्लस को ऐड कर लेता हूँ। मैंने प्लस प्लस को ऐड किया तो कितना आया यहाँ पर, 3 ये हैं 2 ये हैं, कितना हुआ 5√8, कितना हुआ 5√8 माइनस का 4√8। ठीक, अब देखो 5 में से 4 गया, बचा कितना, बचा 1 √8, इसका मतलब मेरा आंसर है √8। अब √8 को हमें नॉर्मल नंबर में लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे, मैंने 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। अब देखो मैंने आपको बोला था कि इसमें क्या करना होता है, पेयर। अब यहाँ पर 2 2 का पेयर है, 2 × 2 × 2, तो देखो यहाँ पर एक पेयर बाहर निकल जाएगा, बचेगा जो सिंगल नंबर बचता है वो रूट के अंदर रहना है। तो मैंने देखा यहाँ पर √2, ये 2 है, यहाँ का एक पेयर बाहर निकला, 2 × √2 × √2, तो मैंने लिखा है यहाँ से, देखो ये बाहर हो जाता है, तो ये जब बाहर हो जाएगा जो बचेगा सिंगल वो रूट के अंदर आ जाता है, यही मेरा आंसर होता है। थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो कमेंट्स करके ज़रूर